कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री में हम लोग पार्ट शुरू नहीं किया है, तो बेसिक चीज़ें जो केमिस्ट्री में जानने के लिए जरूरी है बता रहे हैं। मैं बताया था कि कक्ष, उपकक्ष और कक्षक में इलेक्ट्रॉन बांटना। देखेंगे कुछ उदाहरण। और जैसे ये क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17। प्रश्न दे दिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। आप कक्ष, उपकक्ष, कक्षक में क्या बांटोगे, इलेक्ट्रॉन बांटोगे, 17 इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले किसमें बांटोगे आप लोग, कक्ष में। कैसे बांटोगे, 3 कक्ष है, 2, 8, 7 के LM 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर किसमें आओगे, उपकक्ष में। इसका 1 होता है, इसका S और ये P। फिर तीसरा एक K है, एक L है, एक M है। इसका एक उपकक्ष, दूसरे का 2 उपकक्ष। इसका नाम S, इसका नाम 1S 2S 2P और तीसरा है 3S 3P और 3D। ये इलेक्ट्रॉन को बांटना है। K में 2 इलेक्ट्रॉन, 1S में आ गया। L में 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। 2 हो गया, कितना बच गया, 6। तो 6 को भरना कैसे देखोगे, 1 2 3 4 5 6। धोखा से भी 2 2 ऐसे मत करना। फिर 7 इलेक्ट्रॉन बचा, S में 2 पर कितना बच गया, 5। 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार हम क्लोरीन 17 का कक्ष, उपकक्ष और ये क्या है, ये कक्षक है। ये क्या है, कक्षक। कक्ष और कक्षक में इलेक्ट्रॉन बांटे। उपकक्ष में बांटने बोले, किसे बांटोगे, उपकक्ष में। उपकक्ष में कैसे बांटना देखना। 1S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1S2 कर दिए। 2S में कितना है, 2, 2S2 कर दिए। 2P में कितना है, 6, 2P6। 1S के बाद काम लगाओगे, 2 कंप्लीट हो जाएगा, 2S और 2P तक काम लगा। फिर 3S2 3P5। S में 3 के S में 2 और 3 के P में 5। इस प्रकार ये उपकक्ष में बटा। तो कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा, परमाणु क्रमांक कितना है, उसका इलेक्ट्रॉन को कक्ष, उपकक्ष और कक्षक में बांटना है। आप देखोगे और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम K का है 19। कितना है, 19। कक्ष में इलेक्ट्रॉन कैसे बांटोगे, 2 8 8 1। यहाँ 9 क्यों नहीं किए, क्योंकि सबसे बाहरी कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उपकक्ष में बांट दो इसी को। ये उपकक्ष में पहला कक्ष है तो 1S2, दूसरा है तो 2S2 2P6 हो गया 8। तीसरा है तो 3S2 3P6 और चौथा है तो 4S में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी को आपको किसमें बांटने कहा गया, कक्षक में। कक्षक माने ऑर्बिटल और कक्ष माने ऑर्बिट। कैसे बनाओगे, 1S एक गोला बना देना, 1S लिख देना, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर 2S के लिए एक गोला बना देना, 2S लिख देना, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। 2P के लिए 3 बनते हैं, 1 2 3। 2P कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। वैसे किसका बनाओगे, 3S के लिए बनाना, फिर 3P के लिए, फिर 4S में 1 इलेक्ट्रॉन डालना। इस प्रकार आप पोटेशियम का देखें हम लोग। और
छोटा भी तत्व दे सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इसके इलेक्ट्रॉन को कक्ष उपकक्ष अकक्ष में बांटे तो क्या करोगे 2 और 5, एक के लिए बना दिया कक्ष के लिए, और उपकक्ष के लिए क्या करोगे, ये उपकक्ष के लिए 1s 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप कक्षक में आ जाओ, 1s के लिए एक ऑर्बिटल बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन डालो, 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p जोड़ के रखना इसको, 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 2 कैसे नहीं करोगे, बार सिखा रहा हूं। इस समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल एक साथ देखो जुड़े ना, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले से भरता है, बाद में बचेगा तब जोड़ी बनता है, युग्म बनता है। हुंड का सिद्धांत पढ़ोगे पाठ शुरू करेंगे तो इस प्रकार अभी किसका हम लोग कक्ष उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन बांटना सीखे, नाइट्रोजन का। और बहुत छोटा सा तत्व जैसे दे दिए, जैसे आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 परमाणु क्रमांक 1 है, कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उपकक्ष में क्या करोगे आप लोग, 1s 1 इलेक्ट्रॉन, कक्षक 1s उपकक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और कक्षक में गोल ऑर्बिटल बना दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो इस प्रकार ये कोई भी 1 से लेकर के 20 परमाणु क्रमांक, परमाणु बार, तत्व, उसके संकेत, सब चीज लिख करके आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, समझा देंगे। आप उसी आधार पर आप कोई भी तत्व लोगे, कम से कम 7-8 तत्व लोगे। परमाणु क्रमांक जैसे एल्युमिनियम का 13 है तो उसको कक्ष उपकक्ष कक्षक में इलेक्ट्रॉन बांटिए, ऐसे कम से कम 7-8 तत्व का आप कक्ष उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन बांटने का प्रैक्टिस करोगे, फिर कॉपी में करोगे। जब असाइनमेंट जमा होगा, आपका कॉपी चेक होगा, उसमें कुछ गलतियां रहेगी तो बता दिया जाएगा, सुधार दिया जाएगा, और अगर कोई डाउट रहता है बनाने में तो व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हो। इस प्रकार अब हम लोग क्या सीख गए, समीकरण संतुलित करना सीख गए। अम्लीय क्षारीय मूलक को जोड़कर लगभग 600-700 सूत्र बनाना सीख गए। परमाणु की संरचना देख लिए, गोल होता है, बीच में नाभिक होता है, बाहर में कक्ष होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और कक्ष में बोर-बरी के अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, 2n² सूत्र के अनुसार भर के देख भी लिए, परमाणु संरचना बना भी देख लिए। अब परमाणु संरचना के बनाने के बाद कक्ष में, उपकक्ष में और कक्ष में इलेक्ट्रॉन बांटना भी सीख गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, जो पढ़ाएंगे, अब सीधा आपका पाठ में शुरू करूँगा। जितने बच्चे जो 10वीं पास किए हैं और साइंस लेना चाहते हैं तो शीघ्र विद्यालय आए, एडमिशन लें, ग्रुप में जुड़े और साथ साथ पढ़ाई करें। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा विज्ञान समूह के बच्चों को। थैंक यू। और एक सूचना, बहुत जल्दी हम लोग आप लोग को विद्यालय में एक कोचिंग ग्रुप में गाइड करने के लिए बुलाएंगे। अल्टरनेट 9वीं 11वीं एक दिन, 10वीं 12वीं एक दिन,
तो उस समय और बहुत सारे आपके जो डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। जब ऑफलाइन कुछ 2 घंटा 3 घंटा हम लोग साथ मिल करके काम करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपका और क्लियर हो जाएगा। इस नाम से आप लोग अभी जिस माध्यम से जिस साधन से आपको पढ़ाया जा रहा है उसका भरपूर लाभ लोगे। मोबाइल गेम खेलने के लिए नहीं है, भविष्य बनाने के लिए। इस नाम से एक वीडियो को बार बार देखो। जहाँ डाउट होता है आप फ़ोन करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो या फिर 9 से 11 के बीच 9 से 12 के बीच हम विद्यालय में रहते हैं सारे टीचर, आप उनसे मिलकर पूछ सकते हो। सूचना जाएगी ऑफलाइन क्लास का या कोचिंग के रूप में या गाइडेंस के रूप में, तो आप लोग बिल्कुल विद्यालय में उपस्थित होगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू।